Hello bachcho, let's read the question. So question says that how much water must be added to 300 ml 0.2 molar solution of this acetic acid where the K value is given, that is 1.8 into 10 to the power minus 8, for that degree of dissociation of the acid to double. क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास, ये इसके आयंस में ब्रेक हो जाएंगे एज ए CH3 C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन C मान ले इसका, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.2, ये ब्रेक हो जाएगा एज ए 0.0 इनिशियली, और इसका अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो C अल्फा इसका ब्रेक हो जाएगा इसके आयंस में, तो कितना बचा C माइनस C अल्फा, और जितना इसका ब्रेक हुआ है मतलब डिसोसिएट हुआ है उतना इसका प्रोडक्ट का बनेगा। अब इसके लिए एक हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं किसी भी एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, जिसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो कैलकुलेट करने के बाद बन जाता है वो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, अब यहां से कंसंट्रेशन पता है मुझे, K वैल्यू पता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा निकाल लेते हैं, मतलब K वैल्यू कितना आपके पास 1.8 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा -5, और साथ साथ में यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना आपके पास 0.2, और अल्फा अल्फा हम निकालेंगे अभी, डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अब ये 0.2 है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और 2 से ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर कितना बन जाएगा 0.9, तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, नीचे मल्टीप्लाइड भी है, ये 10 से अगर मल्टीप्लाई होगा 0.9 का तो बन जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 9 is 5, ये बन जाएगा। अब एक चीज देखा जाए तो के वैल्यू क्या है, बहुत ही लेस है, के वैल्यू बहुत ही लेस है, और इसका ट्रिक है कि अगर के वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 या उससे भी कम हो तो जनरली हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसको नेग्लेक्ट करते हैं, अल्फा को। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस अल्फा को लगभग लगभग 1 के इक्वल मान लेंगे, और हम अगर ऐसा करते हैं तो अल्फा स्क्वायर जो इनिशियल वैल्यू है वो आ चुका है 9 इंटू 10 टू द पावर -5 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा फाइनल कितना हो जाएगा, अल्फा फाइनल है ट्वाइस ऑफ इनिशियल अल्फा, यही तो बोला गया है कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो रहा है, तो सोचो कितना वाटर हमने ऐड किया होगा, यानी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा बेसिकली, ये कंसंट्रेशन नहीं रहेगा क्योंकि डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब यहां से ट्वाइस ऑफ अब करेंगे क्या, अल्फा स्क्वायर पता है ना हमें, तो अल्फा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा अल्फा स्क्वायर फाइनल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल अल्फा, जो कि लिखा जा सकता है 9 4 जा 36 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। अब ये जो आपका फॉर्मूला बना था इसको दोबारा रखते हैं, दोबारा कैसे, ये यहाँ तक ये के वैल्यू, क्योंकि के वैल्यू किसी भी एसिड का चेंज तब करता है जब उसका टेम्परेचर चेंज हो, और इस वाले कंडीशन में टेम्परेचर का चेंज कहीं भी नहीं हो रहा है, तो दोबारा रखेंगे। अब के वैल्यू फिर से वही होगा जो पहले था, यानी कि 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। कंसंट्रेशन, अब न्यू कंसंट्रेशन निकालना है, सी डैश मान लेते हैं न्यू कंसंट्रेशन, जब आपका अल्फा डबल हो चुका है तो ये 36 इंटू 10 टू द पावर क्या रहेगा -5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस अल्फा को फिर से निगलेक्ट करेंगे क्योंकि अब तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी डैश कितना आ जाएगा, सी डैश की बात करें तो ये 1.8 डिवाइडेड बाई 36 है, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना 10 आ जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा कितना टाइम्स आपका 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/10, या फिर इसे 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बन जाएगा 0.05, ये बन गया। अब यहां से डाइल्यूशन फार्मूला लगाते हैं, मतलब वाटर ऐड किया है तो डाइल्यूशन फार्मूला लगेगा। कैसा डाइल्यूशन फार्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आपके पास 0.2 है, इनिशियल वॉल्यूम कितना आपके पास 300 ml है, फाइनल कंसंट्रेशन कितना आ चुका है 0.05, और फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 की बात करें तो ये इसको अगर मैं इधर डिवाइड कर दूं, ये 3 2 जा 6 बन जाएगा, मतलब 60 बन गया, 60 डिवाइडेड बाय आपके पास 0.0005 है, इसको रिमूव करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स आपका 20 टाइम्स, तो ये कितना बन रहा है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1200 आ गया, यानी कि इतना आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। इतना आपके पास आंसर है, बट ये फाइनल आंसर नहीं होगा, ये तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम कि इतना वॉल्यूम उस सॉल्यूशन का है जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल हो चुका है। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज नहीं, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, डबल हो गया, तो अब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम
तो फाइनल वॉल्यूम होगा जितना अभी फाइनल वॉल्यूम, सॉरी कितना वॉल्यूम हमने ऐड किया होगा वाटर का, ये निकालना है। तो फाइनल वॉल्यूम 1200 है, इसका मतलब ऑलरेडी 300 ml था, तो हमने वाटर का 900 ml वाटर ऐड किया होगा, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।